हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरमीडिएट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहूँगी, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में कुछ चेंजेस हुई हैं। ठीक है, तो गाइज देख लीजिए आप चेंजेस क्या हुआ है। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पिछले सालों में दो ही पार्ट्स में डिवाइड होता था। सेक्शन ए में आपका लिटरेचर पार्ट होता था और सेक्शन बी में आपका ग्रामर पार्ट होता था। लेकिन इस बार जो आपका 2022 का बोर्ड एग्जाम है, इसमें आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपका होगा रीडिंग स्किल, सेक्शन बी में होगा राइटिंग स्किल, सेक्शन सी में होगा ग्रामर और सेक्शन डी में होगा लिटरेचर। सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल है, उसमें अनसीन पैसेज दिया होगा गाइस। उसमें एक अनसीन पैसेज दिया होगा और उसके नीचे 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो आपको सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज मिलेगा। उसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग स्किल जो है, उसमें आपको या तो लेटर लिखना होगा या तो एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा जो लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होगा, एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और रिपोर्ट और आर्टिकल कोई भी एक चीज लिखना होगा। इट मीन्स आपको कोई भी एक चीज पे ऐसे लिखने होंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन बी का। ठीक है, सेक्शन सी में होगा आपका ग्रामर पार्ट, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए या फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। मतलब ग्रामर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा वो आपके सेक्शन सी में मिलेगा। उसके बाद सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपका लिटरेचर पार्ट होगा, जिसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो गाइस, इसी तरह से आपका 2022 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आएगा। तो इसी तरह से आप लोग तैयार कीजिएगा अपना इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ओके, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी का जो प्रोज वाला पार्ट है ना, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाएगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर पार्ट या फिर प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री, इस वीडियो में हम लोग प्रोज करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगी, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताऊंगी, बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रोज से रिलेटेड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप इंग्लिश का ही नहीं, अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अपने बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पे आपको नीचे पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls.
तो गाइस पैसेज को पढ़ने से हमें इतना तो पता चल गया कि ये पैसेज हमारे इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसमें जो सेकेंड वाला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड उससे ये लिया गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और फिर उसका आंसर हम लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन। क्वेश्चन पूछा गया है आपका पहला What did begin to fall along with the rain? तो फिर से आप पैसेज में जाएंगे और देखेंगे ढूंढेंगे कि कहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो हमें ढूंढने पे ये यहाँ पे मिलता है बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन था व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन। तो इसका आंसर लिखेंगे आप द रेन वॉज pouring डाउन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज hailstones began to fall along with the rain. The hail rained on the valley for an hour because of which Lencho's field were destroyed। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपके आएंगे पैसेज से रिलेटेड, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका Why did the boys go out? Why did the boys go out? ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे The boys ran out to the rain to collect the frozen pears। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गाइस, आपको जो पैसेज के क्वेश्चंस आंसर हैं आपको उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से रिलेटेड उस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको पैसेज के क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। आपको क्वेश्चन के आंसर 60 वर्ड्स में लिखने हैं। इट मीन्स कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 2 होगा क्वेश्चन, आपको दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना होगा। यहाँ पे मैं आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर करा देती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, दोनों क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। ये क्वेश्चन आपका सेकेंड चैप्टर से लिया गया है। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ क्वेश्चन है आपका। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार इसका आंसर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. The hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people. This desire of a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man. Thus he joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold man. ये है आपका आंसर। ठीक है गाइस, इसको आप लोग एकदम अच्छे से
लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ही आता है। पिछले साल का तो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी 30% कट ऑफ में ये चैप्टर हट गया था, लेकिन इस बार फिर से ये आ गया है चैप्टर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर का ही है ये। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, ठीक है गाइस। तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं। पहला हेडिंग आप डालेंगे पुअर मैन, क्योंकि जो लेंचो था ना वो एक पुअर फार्मर था, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डालेंगे अ पुअर मैन, क्योंकि कैरेक्टर स्केच में मान लीजिए लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है तो लेंचो कैसा था, उसकी लाइफ की हर एक चीज़ें आपको लिखनी होती हैं कैरेक्टर स्केच में, कि उसके लाइफ का जो कैरेक्टर था वो कैसा था। तो सबसे पहले वो एक पुअर फार्मर था, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम पुअर फार्मर के बारे में पुअर फार्मर हेडिंग डालेंगे और उसके बाद पुअर वो था तो वो उसके बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। अब पुअर मैन में पुअर के बारे में लिखेंगे। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर बट 1 year हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स। नोबडी हेल्प्ड हिम। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड। मतलब लेंचो एक गरीब किसान था और एक साल उसकी जो फसल थी वो ओले पड़ने की वजह से एकदम डिस्ट्रॉयड हो गए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। हेलस्टोन का मतलब होता है ओले पड़ना, जो जब बारिश होती है तो ओले पड़ते हैं ना, वही। नोबडी हेल्प्ड हिम। कोई भी उसकी हेल्प नहीं किया। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड। अब वो दुखी हो गया, ठीक है। अब वो दुखी हो गया। ये था आपका पहला कैरेक्टर। 2-3 कैरेक्टर आपको लिखना होगा कैरेक्टर स्केच लेंचो का। लेंचो जो है वो अ लेटर टू गॉड का मेन कैरेक्टर है और पहला हेडिंग है आपका अ पुअर मैन। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर बट 1 year his crop was completely destroyed by hailstone. Nobody helped him. He was helpless and sad. नेक्स्ट हेडिंग है आपका फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का कैरेक्टर स्केच आप लिखेंगे तो सबसे पहले अ पुअर मैन एंड सब स्टोरी में जैसे जैसे मतलब हेडिंग्स हैं वैसे वैसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले वो पुअर किसान था, उसके बाद उसने गॉड से हेल्प मांगी 100 pesos के, एंड देन जो पोस्टमैन थे वो सारे आपस में कलेक्ट करके पैसे और फिर उसको दिए थे ना। आपको स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको सारा पता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका फर्म फेथ इन गॉड। फर्म फेथ इन गॉड में आप लिखेंगे लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, ठीक है। इतना आप लिखेंगे सेकंड वाले हेडिंग में। फर्म फेथ इन गॉड में लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। He believed that God would help him in misery. He would not let him die in hunger. सेकेंड है आपका, ठीक है, ये सेकेंड हेडिंग है। थर्ड हेडिंग देख लेते हैं। सिंपल एंड इनोसेंट। सिंपल एंड इनोसेंट, इसमें आप लिखेंगे लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। He wrote a letter to God and request to send him 100 pesos. ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा कि वो उससे 100 pesos की हेल्प करें। 100 pesos उसे दें जिससे उसकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हेलस्टोन्स की वजह से उसका जो क्रॉप था ना वो डिस्ट्रॉयड हो गया था पूरी तरह से। तो इसलिए वो उसके हेल्प करने वाला अब कोई नहीं था, तो इसलिए उसने
गॉड को लेटर लिखा और उस गॉड से 100 पीसोस मांगा। He did not know that it was impossible. उसे ये नहीं पता था कि ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। अब जाहिर सी बात है कि गॉड को कोई लेटर लिखेगा पैसे मांगने के लिए तो गॉड पैसे थोड़ी देने आएंगे। तो वही बात है ना कि he did not know that it was impossible, बट उसे ये नहीं पता था कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, जिसकी वजह से उसे ये सब नहीं पता था कि ये इम्पॉसिबल है। बस उसे इतना पता था कि अब उसका कोई नहीं है भगवान के सिवा, अब भगवान ही उसका हेल्प कर सकते हैं, तो इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। He was not surprised when he visited the post office and received an envelope addressed to him with money in it. He believed that it was from God. ओके, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट था, तो इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 25 वर्ड्स ईच। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट आंसर टाइप से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। लेंचो को कैसा लगा जब बारिश होने लगा तो, ठीक है। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। इसका आंसर होगा, लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट। He would get more money by selling it. इसका आंसर ये हो जाएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। How did Lencho feel when it began to rain? इसका आंसर हो जाएगा, Lencho felt that the raindrops would enrich the harvest. He would get more money by selling it. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, और अगर लर्न है पहले से तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस बार आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज नेल्सन मंडेला चेंज इनटू अ बोल्ड मैन। Why was Nelson Mandela changed into a bold man? तो इसका आंसर है, Nelson Mandela was changed into a bold man due to his desire of the freedom for his country and his countrymen. He wanted to live a life with dignity as he could not enjoy the limited freedom. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सारे को अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, वाई वॉज नेल्सन मंडेला चेंज इनटू अ बोल्ड मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला वॉज चेंज इनटू अ बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिजायर ऑफ द फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन। He wanted to live a life with dignity as he could not enjoy the limited freedom. तो ये था आपका फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, दोनों हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Why was गौतम known as बुद्ध। गौतम को हम लोग बुद्ध के नाम से क्यों जानते थे, या फिर गौतम को बुद्ध के नाम से क्यों जाना जाता था। तो इसका आंसर है, बुद्ध मीन द अवेकन्ड और द इनलाइटनेड। गौतम sat under the tree of wisdom and got enlightenment after 7 days. He started teaching his new understanding and become known as गौतम बुद्ध। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग लर्न करते जाइएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं।
वाई वॉज गौतम नोन एज बुद्ध? इसका आंसर है गौतम मीन द अवॉक्ड और द इनलाइटेंड. गौतम sat under the tree of wisdom and got enlightenment after 7 days. He started teaching his new understanding and become known as गौतम बुद्ध. ठीक है. सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कोर्ज. डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कोर्ज. इसका आंसर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ कोर्ज है कोर्ज इज प्लेस फॉर मेनी एडवेंचरस एक्टिविटी लाइक रिवर राफ्टिंग, कोइनिंग रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, माउंटेन बिकिंग एक्सेट्रा. ठीक है, ये पहला है. और सेकेंड वाला देखते हैं. द टूरिस्ट प्लेस ऑफ कोर्ज इंक्लूड द ब्रह्मगिरी हिल्स, निसार गधमा एंड द लार्जेस्ट टाइबेटन सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एट बाइलकुपी. ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड. इसका आंसर है मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. ठीक है, ये 5th वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा. तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस. इसका आंसर है वली यूज्ड टू वॉच द बस ऑन इट्स हर्ली राउंड थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे. द साइट ऑफ द बस filled with new passengers every time gave her unending joy. She was curious and wished to ride it once, so she wanted to ride on the bus to enjoy it. ठीक है, ये था आपका 6th वाला क्वेश्चन. एक बार इसको भी रिपीट कर लेते हैं. Why did Wally want to ride on the bus? इसका आंसर है Wally used to watch the bus on its early rounds through her street every day. The sight of the bus filled with new passengers every time gave her unending joy. She was curious and wished to ride it once, so she wanted to ride on the bus to enjoy it. ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो सबको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके और उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैच द कॉलम. मैच द कॉलम आपका रोज में ही आता है, तो इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं. एंड इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोइट्री करेंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंड देन ग्रामर पार्ट. सर हर एक चीज हम लोग करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी सारे सब्जेक्ट के, तो आप लोग अच्छे से आप लोग तैयार करते जाइएगा. ठीक है, नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी. लिस्ट ए है आपका, फिर लिस्ट बी है. पहले में आपका वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड के लिस्ट बी में मैच कराने हैं उसकी मीनिंग से. ठीक है, पहला है वेंडर. वेंडर मीन्स आपका हो जाएगा इसका हॉकर. हॉकर पे जाएगा इसका, आप हॉकर से मैच कर देंगे इसको.
ठीक है। वेंडर मीन्स होता है हॉकर। ये मैच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके मॉडल पेपर में लगभग वेंडर वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको भी। तीन ही दिया होता है आपका, पूरे 3 नंबर का होता है ये। एक अगर आप गलती कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा। ये तीनों 3 नंबर का होता है। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो प्रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित रखना। तो सेज मतलब तो होता नहीं है, केप्ट सेफ, ठीक है। केप्ट सेफ पे हम मैच कर देंगे, क्योंकि किसी भी चीज को सेफ रखना प्रिजर्व कहलाता है, ठीक है। प्रिजर्व मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित रखना। एंड लास्ट बचा है सेज, जिसको हम मोन्क से मैच करा देंगे, ठीक है गाइस। मोन्क से सेज से मैच करा देंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच है ये, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, इसको नोट डाउन करके। तो गाइज अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, इंग्लिश के ही नहीं हर एक सब्जेक्ट के। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।